नमस्कार दोस्तों, स्टडी बुक सुनने में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पॉलिटिक्स क्लास में आज आपको अनुच्छेद के बारे में पढ़ाऊंगा। पिछली क्लास में मैं आपको अनुसूची के बारे में पढ़ाया था कि कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था, भाग के बारे में पढ़ा था। भाग मतलब क्या है, कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। जिसमें क्या है, आपको 22 भाग के बारे में पढ़ाया था। उसके बारे में बताया था कि किस भाग में कितनी अनुसूचियाँ हैं, उसको बारे में आपका वर्णन किया था। फिर उसके बाद में मैं आज की क्लास में मैं आपको आर्टिकल के बारे में डिटेल में वर्णन करूंगा, जिससे आपको अच्छे से तैयारी हो। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे उनकी भी तैयारी अच्छे से हो। तो आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। क्या है, भारत संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इसको हम तैयार करते हैं। क्या है, जो भाग 1 है उसमें क्या है, भाग 1 में 1 से 4 तक आर्टिकल का वर्णन किया गया है। जो पिछले क्लास में भाग के बारे में बताया था, सेम उसी तरह इसमें है। क्या है, भाग 1 जिसमें कितना आर्टिकल है, 1 से 4 है। इन 4 आर्टिकल का हम वर्णन करते हैं। क्या है, भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। जो भारत देश है अपना, वो क्या है, मतलब कई देशों को मिला, मतलब कई राज्यों को मिलाकर एक क्या है, एक संघ बनाया है, एक संघ बनाया। जैसे क्या है, भारत में क्या है, किस तरह है, सभी राज्यों को मिलकर, जैसे दक्षिण भारत में अलग प्रकार की बोली बोली जाती है, तथा वहाँ का पहनावा रहा हुआ है। और उत्तर भारत की अलग प्रकार की बोली, मतलब जो अनेक विभिन्नताओं को देखते हुए एक क्या है, सबको मिलाकर एक संघ बनाया। जिसे हम क्या, फेडरेशन बोलते हैं, एक यूनियन बोलते हैं, संघ। फेडरेशन और संघ, यूनियन में क्या अंतर है। फेडरेशन क्या होता है, वो क्या होता है, फेडरेशन में कई राज्यों को मिलाकर एक संघ मतलब देश बनाया जाता है। उसमें क्या होता है, हर देश की अलग अलग क्या होता है, उसके झंडे होते हैं, तथा वहाँ की जो होती है, वहाँ की दोहरी नागरिकता। जैसे अमेरिका देखते हैं, अमेरिका में क्या होती है, दोहरी नागरिकता होती है। तथा वहाँ क्या होता है, हर एक मतलब क्या है, हर एक देश को मिलाकर एक यूनियन स्टेट बनाया गया है। ये यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं। तो वहाँ का अलग 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 देश होता है। और जो परिसंघ या फेडरेशन होता है, वो जब कोई भी राज्य चाहे या कोई देश चाहे तो वो क्या है, अलग हो सकता है। यूनियन में क्या होता है, वो अलग नहीं हो सकता है। जैसे अपना किसी राज्य जो चाहे कि हम भारत से अलग हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। तो इसे देखते हैं यूनियन, क्योंकि भारत क्या है, क्या है, भारत राज्यों का संघ है, इसे यूनियन बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं, आर्टिकल 2 में क्या वर्णित किया गया है। आर्टिकल 2 में देखते हैं, राज्य निर्माण व स्थापना। जैसे भारत में किसी राज्य का निर्माण करना हो या स्थापना करना हो, तो हम आर्टिकल 2 के सहारे करते हैं। जैसे सिक्किम को भारत में पहले क्या, आर्टिकल 2 की तरह उसको स्वराज्य घोषित किया गया। फिर उसके आर्टिकल 3 की तरह उसको क्या है, भारत राज्य की दर्जा दी गई। तो हम किसी, जैसे क्या होता है, किसी देश के मतलब क्या है, किसी सीमा को भारत राज्य में घोषित करने के लिए हमें आर्टिकल 2 की तरह किसी राज्य को अपने में सहराज्य की घोषणा करेंगे। आर्टिकल 2 की तरह राज्य निर्माण हुआ, स्थापना करेंगे उसका। फिर तीसरे आर्टिकल से क्या रखेंगे, राज्य का नाम बनाएंगे तथा उसका क्षेत्र निर्माण करेंगे, जो आर्टिकल 3 में है। फिर क्या है, आर्टिकल 4 क्या है, आर्टिकल 4 के अंतर्गत बताया गया है 2 और 3 का उपयोग। यदि हम आर्टिकल 2 और 3 का उपयोग करते हैं या उसमें चेंज करते हैं, तो क्या है, आर्टिकल जो प्रथम है, अनुच्छेद प्रथम है, उसमें क्या है, उसमें दोबारा संशोधन करना पड़ेगा। जो उसमें चेंज किया गया है उसका वर्णन पहले में किया जाएगा, क्योंकि ये खुद ब खुद अपने आप में प्रभावित हो जाएगा। किसी भी इसमें भारत राज्यों का संघ है इसमें। फिर जो इसमें चेंज हुआ है उसको इसमें वर्णन करेंगे आर्टिकल 1 में। तो ये क्या हो गया, हमारा 4 आर्टिकल हो गया। आर्टिकल 1 जिसमें भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 राज्य निर्माण एवं स्थापना। तीसरा क्या है, राज्य का नाम एवं क्षेत्र निर्माण। और चौथा क्या है, अनुच्छेद 2 और 3 का उपयोग बताया गया। फिर अगला देखते हैं, भाग 2 के बारे में बताया गया है। भाग 2 में क्या है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 5 से 11 में। ये जो है नागरिकता के बारे में बताया गया। भारत में कैसी नागरिकता होती है, अकेली नागरिकता होती है। ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो हम इसके बारे में वर्णन करते हैं। आर्टिकल जो 5 से 11 तक है। तो आर्टिकल 5 में क्या वर्णन है, संविधान के लागू होने के समय की नागरिकता। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो उसी समय में जो भारत में रह रहे थे उनकी नागरिकता, जैसे क्या है, कुछ विदेशी लोग भी उस समय जब 26 जनवरी 1950 को जब अपना संविधान लागू हुआ था, तो कुछ विदेशी लोग भी रह रहे थे। तो उनकी भी क्या हुई थी, उन्हें भी नागरिकता मिली थी। किस थ्रू मिली थी, जैसे भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि होती है, वो मैं थोड़ा आगे बताऊंगा कि किस प्रकार नागरिकता भारत में प्राप्त की जा सकती है। फिर आर्टिकल 6 क्या है,
आर्टिकल 6 के अंतर्गत क्या है, पाकिस्तान से भारत गए लोगों की नागरिकता। क्या है, जो भारत में रह रहे थे, मतलब जब भारत आज़ाद हुआ तो क्या हुआ, कुछ लोग कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, तो उनकी नागरिकता क्या हुई, वो भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता क्या हुआ, नागरिकता हो गई। इसमें जो भारत देश छोड़ दिया उनकी नागरिकता का वर्णन वहाँ समाप्त हो गई बाद में। फिर उसके बाद क्या होता है, आर्टिकल 7 में क्या है, पाकिस्तान को आए कुछ प्रवासी की नागरिकता। जैसे क्या हुआ, कुछ लोग 1 मार्च 1947 के पहले है, कुछ लोग क्या हुआ, जब भारत बंटवारा होने से 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो कुछ लोग क्या हुआ, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए। तो क्या हुआ, पाकिस्तान चले गए, कुछ दिन रहे, तो उसके बाद वो छोड़कर फिर कहाँ चले आए, भारत चले आए। तो उन्हें क्या हुआ, फिर जो पाकिस्तान से भारत आए उन लोगों की नागरिकता किसमें दिया गया है, आर्टिकल 7 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। जिसे वहाँ पाकिस्तान में रहने का उनका रहन सहन अच्छा नहीं लगा तो फिर क्या, वापस भारत आ गए। उस समय नागरिकता देने की जो सीमा थी वो क्या थी, 6 मंथ की थी, क्योंकि 6 मंथ जो भारत में रहेगा उसके बाद उसको नागरिकता दे दी जाएगी। फिर आगे देखते हैं आर्टिकल 8। इसमें क्या है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के, भारतीय मूल के कुछ लोगों की नागरिकता। जैसे भारत के बाहर लोग जो रह रहे हैं उनकी नागरिकता का वर्णन इसमें किया गया है। जैसे कुछ लोग देश विदेश में, जैसे डॉक्टर इंजीनियर हैं, क्या है, विदेश में रह रहे हैं भारत के, तो उनकी नागरिकता का वर्णन किसमें किया गया है, आर्टिकल 8 में थ्रो किया गया है। इसमें क्या होता है, 7 साल से ज़्यादा समय के लिए जो भारत से बाहर रह रहे हैं नागरिकता, और भारत क्या है, यहाँ की मतलब सूचना नहीं देते हैं, या यहाँ पे मतलब क्या है, अपनी नागरिकता मतलब बताते नहीं हैं, तो उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जो 7 साल से ज़्यादा विदेश में रह रहे हैं और भारत में क्या है, अपनी सूचना नहीं देते हैं, तो उनकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसमें क्या है, जो भारत के बाहर रह रहे हैं उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जो 7 साल तक बाहर रह रहे हैं वो बताएंगे नहीं भारत सरकार को, तो उनकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। फिर आर्टिकल 9 क्या है, इसमें स्वेच्छा से किसी विदेश देश की नागरिकता प्राप्त करने वाले लोगों की नागरिकता नहीं होगी। क्या होता है, जैसे कोई स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो क्या होगा, भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। जैसे क्या है, कोई गया विदेश में तो क्या हुआ, वहाँ रहने लगा और वहाँ का रहन सहन अच्छा लगने लगा तो वहाँ रहने लगा, फिर उसके बाद वो स्वेच्छा से वहाँ की नागरिकता ले लिया तो क्या हुआ, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। फिर आर्टिकल 10 देखते हैं। आर्टिकल 10 में क्या है, इसमें नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। इसमें क्या है, इसमें नागरिकता का अधिकारों का बना रहता है। इसमें नागरिकता आपकी नहीं जा सकती, क्योंकि कोई भी चाहे तो आपकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। नागरिकता समाप्त करने की मतलब 3 विधियां हैं, उसको हम अभी वर्णन करेंगे कि किस किस तरीके से आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो आपकी नागरिकता, इसमें जो आर्टिकल 10 है इसमें क्या है, नागरिकता के अधिकारों को बना रहना, कि आपकी नागरिकता बना रहेगी भारत में। आर्टिकल 10 क्या है, इसमें संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विनियमित करेगी। जो संसद है वो हमारी नागरिकता को क्या करेगी, उसमें नागरिकता में चेंज कर सकती है। नागरिकता में जो जो संशोधन करना है वो क्या करेगी, संसद कानून बनाएगी, तो उसमें जो परिवर्तन करना हो वो संसद आर्टिकल 11 की तरफ थ्रो कर सकती है। फिर हम देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या है, भारत में नागरिकता कितने प्रकार से ग्रहण की जा सकती है। जो भारत मतलब क्या है, नागरिकता अधिनियम 1955 के में जो भारत में 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। पहला क्या है, जन्म के आधार पे, दूसरा क्या है, वंश के आधार पे, और तीसरा क्या है, पंजीकरण के आधार पे, और चौथा क्या है, भूमि अर्जन के आधार पे। ये 5 प्रकार से भारत में नागरिकता ले सकते हैं आप। क्या है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जब भारत क्या है, जब भारत क्या हुआ, जब भारत 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब बाद में नागरिकता जिसको मिल गई। फिर उसके बाद क्या है, दूसरा क्या है, जन्म के आधार पे। पहले क्या है, जन्म के आधार पे नागरिकता, जैसे क्या है, पहले क्या है, उसमें 1986 में संशोधन किया गया कि बहुत लोग क्या होते हैं, जैसे क्या पाकिस्तान से कुछ लोग रह रहे थे और क्या कह रहे थे, आते थे जैसे कश्मीर में लोगों को, वहाँ कुछ दिन रह रहे थे, फिर वहाँ से शादी कर लेते थे और वहाँ उनके बच्चे जो हो जाते हैं उनको जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाती थी। फिर उसमें सरकार संशोधन किया कि उसको क्या होता, माता और पिता जो हो, 2000 में उसे क्या हुआ, मतलब 1986 में संशोधन किया सरकार कि जो
मतलब भारत के नागरिकता होने की जो उसमें उनकी दोनों की नागरिकता होनी चाहिए तथा वैलिड होनी चाहिए। जो नागरिकता हो माता और पिता की क्या होती है, वैलिड नागरिकता होनी चाहिए कि वो आते थे और क्या वहाँ रहते थे, कुछ दिन वहाँ शादी कर लेते थे और फिर वहाँ उनके बच्चों को नागरिकता भारत की मिल जाती थी। फिर वो क्या करते थे, वहाँ कश्मीर पे कब्जा करते थे, गोलीबारी करते थे। तो क्या है, उसको संशोधन किया गया 1986 में। पहला संविधान संशोधन मतलब क्या हुआ, जो नागरिकता में संशोधन किया गया 1986 में संशोधन किया गया। फिर दोबारा जो 2003 में संशोधन किया गया कि 2003 में क्या किया गया कि माता और पिता की दोनों की वैलिड जो नागरिकता होगी तभी क्या बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी। फिर क्या है, अगला क्या है, वंश के आधार पे नागरिकता। वंश के आधार पे हम लोगों की किस तरह नागरिकता मिली है, वंश के आधार पे, क्योंकि हमारे माता पिता क्या है, उनके पूर्वज क्या, हमारे बाबा, ये लोग क्या है, उनके जो क्या है वंश के आधार पे नागरिकता मिली है। क्योंकि हम उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था या जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय हम लोग नहीं थे। तो क्या हुआ, जो सब लोगों की वर्तमान समय नागरिकता है, क्या है हम लोगों की नागरिकता, वंश के आधार पे नागरिकता है हम लोगों के पास। जैसे क्या है, हमारे माता पिता क्या हो, भारत के नागरिक हो या उनकी मतलब नागरिकता होनी चाहिए तभी हमें नागरिकता मिलेगी, या भारत में जन्म हो और उनकी वैलिड क्या हो, वैलिड क्या है, भारत की नागरिकता होनी चाहिए तभी हमें वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी। तथा फिर उसके बाद क्या है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण द्वारा नागरिकता क्या होता है, भारत में पंजीकरण, जैसे क्या हमें भारत की नागरिकता लेनी हो तो हमें पंजीकरण सरकार को बताना पड़ेगा, उन्हें पंजीकरण करना पड़ेगा और भारत में कितने साल तक रहना होगा, 7 साल तक भारत में रहना होगा, तभी हमें क्या पंजीकरण के थ्रू भारत में नागरिकता मिलती है। पहले क्या था, 5 साल का था, फिर बाद में उसमें चेंज कर क्या कर दिया, 7 साल कर दिया, क्योंकि भारत में नागरिकता रहने के लिए हमें कितने साल की जरूरत है, 7 साल के लिए भारत में रहेंगे तभी हमें भारत की नागरिकता मिलेगी। तथा देशीकरण द्वारा नागरिकता, इसमें क्या है, जैसे क्या है, देशीकरण में क्या होता है, जैसे किसी कला या विज्ञान या किसी क्षेत्र में या कोई खिलाड़ी हो या कोई सिंगर हो या कोई गायक हो तो उनको क्या है, देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिलेगी। उसमें क्या है, किसी मतलब भारत में किसी एक भाषा का उन्हें ज्ञान होना चाहिए तथा वो भारत में कितने साल रहे, यहाँ 10 साल वो भारत में निवास करें, 10 साल भारत में निवास करेंगे तभी उन्हें नागरिकता मिलेगी देशीकरण के आधार पे। फिर अगला देखते हैं, क्षेत्र के समावेशन द्वारा नागरिकता। ये भारत सरकार है, भारत सरकार के द्वारा ये क्या है, क्षेत्र समावेशन। जब भारत में 16 मई 1975 में जब भारत क्या है, सिक्किम को भारत का सहराज्य घोषित किया, उसके बाद क्या है, भारत राज्य को दर्जा दिया गया। फिर उसके बाद जो वहाँ के लोग थे उनकी जब उसको अर्जित कर लिया गया, भारत क्या है, सिक्किम को भारत राज्य में शामिल कर लेगा तो वहाँ के लोगों को नागरिकता दी गई। अब इसको हमारा ये नागरिकता हो गई। हमें कितने प्रकार की नागरिकता मिलेगी, मतलब मिलने के तरीके हैं 5 प्रकार की। एक जन्म के आधार पे, एक दूसरा क्या है, फिर वंश के आधार पे, तीसरा क्या है पंजीकरण के आधार पे, चौथा क्या है देशीकरण के आधार पे और 5वां क्या है फिर अर्जित भूमि के आधार पे। जब कोई राज्य या शामिल जब कर लेंगे भारत में तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी। जिससे क्या होता है, पहले कोई राजा महाराजा थे तो युद्ध होती थी तो किसी राज्य पे कब्जा कर लेते थे तो उन्हें भी जब वहाँ कब्जा कर लेते थे तो वहाँ की नागरिकता वो राजा दे देते थे उन लोगों की। उसी तरह भारत में भी है कि जब भारत में किसी राज्य को शामिल कर लिया गया तो उनको नागरिकता फिर इसी में दे दिया जाएगा अर्जित भूमि के आधार पे। फिर इनको नागरिकता त्यागने की मतलब क्या होता है, नागरिकता किस प्रकार त्याग सकते हैं, या भारत में 7 मतलब क्या है 7 साल से बाहर रह रहे हैं और यहाँ सूचना न दें भारत सरकार को कि हम मतलब 7 साल से बाहर रहे हैं तो उनकी नागरिकता बर्खास्त हो जाएगी। फिर क्या है त्याग पत्र, जैसे किसी क्या त्याग के आधार पे जैसे किसी देश की नागरिकता ले लेंगे तो क्या होगी, हमारी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। फिर क्या हो जाए, बर्खास्त कर दी जाएगी। जैसे कोई आया, कोई मतलब जैसे किसी देश का राष्ट्रपति आया और उसके साथ हम क्या है गलत व्यवहार करेंगे या उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे तो हमारी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। तो हमें इस 3 प्रकार की नागरिकता हमारी छीनी जा सकती है। फिर हम नागरिकता के इसको हम टोटल अच्छे से तैयार करेंगे और फिर तो दोस्तों हम इसको नागरिकता को अच्छे से तैयार कर लेंगे और
इसका नोट्स बनाएंगे जिससे हमारी प्रिपरेशन लगातार हो, और दोस्तों को भी बताएंगे जिससे उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। तो हमारे क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू।